मैं उनमें से नहीं हूं। यह सफर किसी एजेंडे के तहत नहीं हुआ है, यह सफर इस एजेंडे के तहत हुआ है, जो भी हो जैसा भी हो, बिल्कुल फैक्ट के साथ इस आने वाली जनरेशन के सामने रखो। अभी भी इसमें इतनी शक्ति है। कुछ बुजुर्ग थक गए होंगे, कुछ संगठन थक गए होंगे, जिनको लगता है कि लड़ते लड़ते हम थक गए हैं, इसलिए अब उन्होंने नई नई परिभाषा दी है कि हमारा तो डीएनए 40,000 साल पुराना है। इस्लाम 1400 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन डीएनए हमारा 40,000 साल है। दीवानगी का आलम तो देखिए। फिर बयान आता है इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। यह हमें आज ही पता चला, यह हमें आज ही पता चला। माफ कीजिएगा, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। मैंने शुरू में कहा कि मैं आपसे ताली बजवाने, और पुष्पेन जी बहुत बढ़िया बोलते हैं इसलिए नहीं आया। मैं बहुत कड़वा इसलिए बोलता हूं कि मेरे जाने के बाद आप ताली बजाएं न बजाएं, जब उन मुद्दों को खोल के देखें तो आपको लगे कि जमीन पैरों से खिसक गई है। इसलिए कहने आया हूं, कभी वोट मांगने नहीं आया हूं आपसे, किसी की सिफारिश लगाने नहीं आया हूं। उसके अंदर लिखा गया कि वक्फ बोर्ड नाम की एक दुकान है, उस वक्फ बोर्ड प्राइवेट बॉडी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के 2 कौड़ी के उस आदमी को यह ताकत दी गई है, उस अकेले एक आदमी को ताकत दी गई है कि सिर्फ उसको इतना ही कहना है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड जो एक प्राइवेट बॉडी है, वो सरकारी कर्मचारी को आदेश दे सकता है, और सरकारी कर्मचारी को उसका आदेश मानना है। जिस भूमि पे आप बैठे हैं, इसका कोई ना कोई मालिक जरूर होगा। जिस मकान में आप रह रहे हैं, आप पे कागज है, बिजली का बिल है। आप क्योंकि अनादिकाल से यही समझते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जमीन के कागजात हैं, दुनिया के सब कुछ आपके पास है। जरा सोचिएगा कि यह आप सोच ही नहीं सकते कि जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। संसद में इस पे चर्चा हुई, और चर्चा में कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग, मिनिमम 2 लोग, वो ये कह दें कि ये जो भूमि है जिस पे इतने सारे सनातनी बैठे हुए हैं, ये किसी न किसी सनातनी की जमीन होगी। उनके ये कह देने भर से कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, आप कहेंगे पुष्पेन साहब क्या पागलपने की बातें कर रहे हैं। उसमें यही लिखा है, उनको सिर्फ ये कहना है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। यहीं पे नहीं रुके, जिसकी ये जमीन है उसके पास इसके कागज हैं, आपका मकान है, आपने बड़ी मेहनत से पिताजी की पेंशन से बचा के बनाया होगा, उनकी याद में सब कुछ रखा होगा। यहां पिताजी सोते थे, यहां नाना हमारे थे, यहां ये तमाम सब कुछ आपके घर में वो धरोहर है। आपका मकान में अगर किसी ने ये कह दिया कि ये जमीन जहां पे आपका मकान बना है ये वक्फ बोर्ड की है, संसद में मुझे कभी कभी लगता है अंधे हो गए थे क्या, या बिक गए थे क्या, सौदा करा था क्या, एक भी नहीं निकला। उसका सेक्शन 35 ये कहता है कि जब उन्होंने ये कह दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उनको कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस देश का सनातनी तो उनकी खिदमत में लगा हुआ है। यह कहने के बाद अगर आपने इस जमीन को खाली नहीं किया तो आपको कानूनन तौर पे जो संसद में पास हुआ है आपको इनकोचर बताया जाएगा। इस जमीन पे कब्जा करने का आरोप लगेगा आप पे। पहले आपको इनक्रोचर बताया जाएगा, फिर इस एरिया का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो पुलिस आएगी, संसद के कानून के तहत आपको धक्के मार करके अपने मकान से बाहर कर देगी, उस पे ताला लगा के वक्फ बोर्ड को दे देगी। आप कहेंगे कि फिर सेक्शन 35 में यह कहा गया कि जिसकी ये जो आप कहते हैं हमारी जमीन है, कागज है,
आपके रास्ते कैसे बंद किए गए हैं, ये मेरे मुंह से सुनने में मजाक लगेगा। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन युवा वकील विष्णु शंकर जैन, जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके, एक यूट्यूब चलता है, हमारी टीम चलाती है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेष के नाम से, और मैंने इसलिए उस पर डाला ताकि आप अगर यहां नहीं भी आ पाए हैं तो उस पर सुन लें कि उसकी निटी-गिटी क्या है। निटी-गिटी यह है कि जिसकी जमीन है, जो कागज दिखा रहा है, जो बिजली का बिल दिखा रहा है, उसको कागज लेके वो कहां जाएगा? संसद में पास हुए कानून के तहत आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। आपको कहां जाना है? वक्फ बोर्ड में 5 लोग, जिसमें एक मुतवल्ली भी है, इलाके का एमएलए भी है, 5 मुसलमान होंगे, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। उस वक्फ बोर्ड का एक ट्राइब्यूनल बनेगा, आप उनके ट्राइब्यूनल में अर्जी देंगे, माय लॉर्ड, जो सुबह जमीन आपने हमारी घेरी है वो आपकी नहीं हमारी है, वो उस पर सुनवाई करेंगे। ये पता था कभी आपको? इसलिए मैंने फिर कहा, ये जो कट्टर हिंदूवादी, प्रखर हिंदूवादी, ये कोई शब्द ही नहीं है। ये कट्टर मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है। ये आपने अपनी चापलूसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया है। जो सच को सच कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, ये आपका संकट है। इसलिए उसके अंदर सबसे पहला काम उस शत्रु ने, जैसे ही ये 1995 में सिर्फ पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, इमीडिएटली, देर नहीं करते। हमारे यहां तो 500 साल तक सोते रहे, अच्छा ये कानून बन गया है। उन्होंने कहा इनको सोने दो, क्योंकि आपको तो 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली का बिल माफ कर दो, आप किसी को वोट दे देते हो। आप इतने सस्ते में बिकते हो मेरे भाई, कम से कम बिको तो कीमत तो ऐसी लगाओ कि दुनिया में कोई दे ना सके। आप तो इसमें मस्त है, पेट्रोल क्यों बढ़ गया, आटे की कीमत क्यों हो गई, हमारी सड़क ठीक नहीं है, मेरे बेटों को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी जाति के 2 मंत्री नहीं बने। आप लड़िए, आपके एजेंडे तो कुछ और हैं। इसलिए सबसे पहले शत्रु भी अगर है और ईमानदार है, उसने अपने किसी एजेंडे को छुपाया नहीं। जैसे ही 95 में ये अमेंडमेंट हुआ, धड़ से उन्होंने, जो सनातनी हिंदू अपने 25 साल के बेटे और 24 साल की बेटी की शादी करने के बाद उन्हें लगता है कि बेटे बेटी की शादी हो गई है तो इन्हें कहीं बाहर जाना चाहिए जहां से इन्हें प्यार करने की प्रेरणा मिले। और आपका बेटा बेटी सीधा टिकट कटाता है और ताजमहल के सामने जो एक चौखट पड़ी हुई जिस पे क्लिंटन बैठा था, वो नए नए पति पत्नी वहीं बैठ के तस्वीर खिंचाते हैं और बताते हैं ये प्यार की निशानी है। और वो भोली भाली बेटी, क्योंकि घर में कभी हमारे यहां ये बात ही नहीं होती, घर में तो परपंचों का हमारे यहां एक आडंबर लगा हुआ है, हमारा फला रिश्तेदार हमसे आगे कैसे हो गया, पड़ोस में मिश्रा जी रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही, उनकी कार चोरी हो गई तो हमें संतुष्टि मिल रही है, आपकी कार चोरी तो यादव जी को संतुष्टि मिल रही है। हम तो इसमें लगे हुए हैं। सबसे पहले वो जो प्यार की निशानी बताई जा रही है, जिसे इतिहास बताता है, वो तकलीफ की निशानी है। उसमें जाकर के बैठते हैं। उन लोगों ने सबसे पहला क्लेम ताजमहल पे किया। आज ताजमहल आपके पास नहीं है। वो छोटा मोटा काम नहीं करते, छुपा छुपू के नहीं करते, खुल्लम खुल्ला करते हैं। तब भी आप नहीं जाने 95 से किसी ने यह मुद्दा उठाया, आज भी कोई उठाता है। इसलिए भारत भूमि का सौदा संसद में हो चुका है। आप, हो सकता है आपको ये गलत फहमी हो, आप एमएलए थे, एमपी थे, पुलिस डरेगी। इस कानून को जब तक संसद पूर्ण बहुमत से नहीं पलटती, तब तक भी आधे से ज्यादा जमीन जा चुकी है। देश के सबसे धनाढ्य आदमी
सबसे धनाढ्य आदमी का मुंबई में मकान वक्फ प्रॉपर्टी ने क्लेम कर दिया है। कुछ नहीं कर रहे आप यहां से भागते हैं वहां, वहां से भागते हैं यहां। कई प्रोग्राम में मैं बार बार कहता हूं, कोई ना कोई आता है वो कहता है पानी पी लीजिए। मेरा मानना है कि जो इतनी जनता बैठी है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये पानी पी पी के दे रहा है।